नमस्कार दोस्तों, दीपक कुशवाहा आशुलिपिक चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा इलाहाबाद उच्च न्यायालय से आई हुई नई भर्ती के बारे में। तो भैया, हम लोग पिछले 2 सालों से जिस भर्ती का इंतजार कर रहे थे, आखिरकार आज उसका विज्ञापन जारी हो गया। और वो है आपका समीक्षा और सहायक समीक्षा। अच्छा, समीक्षा का मतलब ये वो आप अपनी वाली समीक्षा ना समझ लीजिएगा। यहाँ समीक्षा का मतलब सिर्फ और सिर्फ समीक्षा अधिकारी, और सहायक समीक्षा का मतलब सिर्फ सहायक समीक्षा अधिकारी ही है। ठीक है। तो हालांकि ये अभी इलाहाबाद उच्च न्यायालय की आधिकारिक वेबसाइट पर विज्ञापन नहीं आया है, ये कल तक या शायद अभी देर रात तक जारी हो जाए। लेकिन ये जो विज्ञापन है आपका, ये एनटी यानी कि राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी अब यही साल आपकी ये परीक्षा कराएगी, ऑनलाइन परीक्षा आपकी होगी। तो ये उसके आधिकारिक के वेबसाइट पर इसका विज्ञापन आपको देखने को मिल जाएगा। तो पहले ये देखिए कि जो समीक्षा अधिकारी का पद है, ये 46 पद है, और जो सहायक समीक्षा अधिकारी का पद है कुल 350 पद, यानी कि सहायक समीक्षा अधिकारी का ज़्यादा है। ठीक है। और ये जो लेवल है आपका समीक्षा अधिकारी, ये लेवल 8 है, 4800 ग्रेड पे है, राजपत्रित है। मतलब जौने दिन आपकी नियुक्ति होगी वही दिन से आप राजपत्रित बन जाएंगे। ठीक। और आपका ये जो सहायक समीक्षा अधिकारी है, ये अराजपत्रित है, ये आपका 4600 ग्रेड पे है। और योग्यता देखिए, समझ लीजिए। योग्यता में ये है कि आपको स्नातक होना अनिवार्य है या फिर उसके समकक्ष कुछ भी। और देखिए यहाँ लिख दिए हैं कि डिप्लोमा डिग्री इन कंप्यूटर साइंस फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट, या फिर जैसे कि आपके पास ओ लेवल हो या फिर आपके पास ट्रिपल सी हो। ठीक है ना। आप स्नातक होना चाहिए, आपको अनिवार्य है। या तो आप ओ लेवल हो या फिर आपके पास ट्रिपल सी हो या इसके समकक्ष कुछ भी हो। यहाँ समझ लीजिए, ओ लेवल की अनिवार्यता नहीं है, ना ही ट्रिपल सी की अनिवार्यता है। दोनों में से आपके पास कुछ भी हो, लेकिन स्नातक होना अनिवार्य है। और आपके पास चाहे ट्रिपल सी हो या फिर ओ लेवल हो या फिर ट्रिपल सी के समकक्ष या फिर ओ लेवल समकक्ष, जो कुछ भी हो। ठीक है ना। दूसरी बात, अंग्रेजी टाइपिंग में कम से कम 25 शब्द प्रति मिनट की गति होना अनिवार्य है। ये सहायक समीक्षा अधिकारी के लिए भी और समीक्षा अधिकारी के लिए भी, दोनों के लिए एक ही मतलब योग्यता रखी गई है। दोनों के लिए ये नहीं कि समीक्षा अधिकारी के लिए अलग योग्यता है, सहायक समीक्षा के लिए अलग। बस अंतर इतना है कि समीक्षा अधिकारी आपका राजपत्रित है, जो कि 46 पद है, और सहायक समीक्षा अधिकारी अराजपत्रित, जो कि 350 पद है। जबकि योग्यता समान है और कोई अंतर नहीं है। तो आप लोग परेशान मत होइएगा, ट्रिपल सी वाले भर सकते हैं बेझिझक। ठीक है ना। और आप ये समझ लीजिए कि कब से ऑनलाइन होना है। तो इसके लिए जो ऑनलाइन की प्रक्रिया है वो शायद कल से शुरू हो जा रही है। ठीक है ना। देखिए लिखा है कि 17 अगस्त से शुरू हो जाएगी, और आवेदन की अंतिम तिथि जो है वो 16 सितंबर रखी गई है। परीक्षा वगैरह आपकी बहुत जल्दी होगी। कहने का मतलब ये इलाहाबाद उच्च न्यायालय का मतलब कि हमेशा का नियम रहा है कि विज्ञापन के आवेदन की अंतिम तिथि से लेकर के अगले 1 महीने तक कभी भी आपकी परीक्षा हो सकती है। तो इसके लिए मत परेशान होइए, क्योंकि अब आप लोग कहेंगे भैया परीक्षा कब होगी। अरे 2 साल बाद भर्ती आ रही है, यही बहुत बड़ी बात है। परीक्षा जब होगी तब होगी, देखा जाएगा। तो अभी तक इसीलिए। और बाकी 800 रुपया समीक्षा अधिकारी के लिए भी है और सहायक समीक्षा अधिकारी के लिए भी है। ये सामान्य और पिछड़ी जाति के लिए। ठीक है ना। अगर आप अनुसूचित और अनुसूचित जनजाति के हैं, उत्तर प्रदेश के, तो आप पे 600 रुपया देंगे। दोनों के लिए एक समान है। आवेदन में किसी भी तरह का संशोधन वगैरह करना हो तो 18 सितंबर से 21 सितंबर तक चलेगा। इसका भी विशेष ध्यान दीजिएगा। और क्या कहते हैं, बाकी तो सारी चीज़ें वैसे ही हैं। और कुछ ज़रूरी काम की चीज़ें जैसे समझ लीजिए कि, एक मिनट, ये जो आपकी आयु की गणना की जाएगी, ये आपका क्या कहते हैं, मतलब कि कुल मिला के ये आपको 21 साल और अधिकतम 35 साल, तो समीक्षा अधिकारी चाहे सहायक समीक्षा अधिकारी, इन दोनों के लिए कम से कम 21 साल या फिर अधिकतम 35 साल आपको होना चाहिए। इनका कहने का मतलब कि 2 जुलाई 1986 के पहले आप ना हो और 1 जुलाई 2000 के बाद आप ना पैदा हुए हो। ठीक हो ना। तो ये चीज़ हो गया। बाकी समान जाति, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, मतलब कि पिछड़ी जाति, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए जैसे छूट वगैरह मिलता है आयु में, तो वो सारी चीज़ें दी जाएंगी। और सबसे ज़रूरी बात है, ये जो टाइपिंग वाली बात उठ रही थी, क्या एक ही दिन है, मतलब क्या पूरी बात है, तो हाँ टाइपिंग या एक ही दिन करवाएंगे ये। और शायद हाँ पिछले महीने बताया था कि ऑनलाइन होता है तभी संभव, ऑफलाइन में तो संभव नहीं है। अगर ऑनलाइन होगा तो शायद ऐसा कर देंगे कि कुछ बीच में अंतर दे दें, या थोड़ा समय दे देता उसके बाद। तो देखिए हुआ ऐसा ही कुछ है लगभग लगभग। तो अच्छा, कोई ऋणात्मक अंकन नहीं है, सबसे बड़ी बात। परीक्षा आपकी ऑनलाइन है, कतहु भी 1 रुपया, मतलब कि एक भी अंक आपका नहीं काटा जाएगा। कोई ऋणात्मक अंकन नहीं है, कोई मिनिमम क्वालिफाई मार्क भी नहीं है। ठीक है ना। चाहे वो पार्ट 1 हो या फिर पार्ट 2। पार्ट 1 में आपका यह है कि मल्टीपल चॉइस है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, और लिखे एग्जाम का मोड लिखे हैं कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यानी सीबीटी हो गया। कुल 200 प्रश्न रहेगा 200 अंकों के लिए, 3 घंटा आपको समय दिया जाएगा। यही आपका समीक्षा अधिकारी के लिए, यही सहायक समीक्षा अधिकारी के लिए। पाठ्यक्रम दोनों का एक समान है।
ठीक है ना। समीक्षा अधिकारी के लिए अलग से नहीं पढ़ना है, सहायक समीक्षा अधिकारी के लिए अलग से नहीं पढ़ना है, सबके लिए सब कुछ एक ही पाठ्यक्रम है। जैसे आपकी ये पहले चरण की मतलब परीक्षा हो जाएगी, ये जो 200 अंकों वाली बहुविकल्पी परीक्षा हो जाएगी, आपको 15 मिनट का गैप दिया जाएगा। उसी के बाद आपकी ये टाइपिंग भी शुरू हो जाएगी। टाइपिंग सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश टाइपिंग है, ठीक है ना, जिसमें कम से कम 25 शब्द प्रति मिनट गति आपको मतलब कि आपकी गति होनी चाहिए, और कम से कम 50 अंकों की आपकी टाइपिंग है, तो 25 अंक आपको लाना ही लाना है, कम से कम इन्होंने रख दिया है ये कि इससे कम नहीं चलेगा। और देखिए पाठ्यक्रम समझ लीजिए, आपका ये सामान्य विज्ञान हो गया, भारत के इतिहास हो गया, भारतीय राष्ट्रीय गतिविधियाँ हो गई, और भारतीय अर्थव्यवस्था, संस्कृति और भारत का भूगोल वगैरह, मतलब जो पिछला पाठ्यक्रम था वही सारी चीज़ें, कुछ भी नया नहीं है, ठीक है ना, कुछ भी नया नहीं जुड़ा है। और कंप्यूटर टेस्ट में आपको एक मतलब कि अंग्रेजी का है कि पैसेज दिया जाएगा लगभग 500 शब्दों का। देखिए लिखा है कि सेम फॉर्मेट, मतलब जैसे आपको दिया जाएगा हू बहू आपको उसी पर उतारना है कंप्यूटर टाइप करके। वो आपको अलग से भी कोई हार्ड कॉपी दे सकते हैं, आपके स्क्रीन पर चले तो बहुत ही अच्छा है, अलग से भी देते हैं तो वो ठीक है। लगभग 500 शब्दों का रहेगा। तो अब ये फॉर्मेट कुछ भी हो सकता है, चाहे कोई वो मतलब कि जैसे हम लोग समान सी टाइपिंग करते हैं, या वो हो सकता है तो आप लोग की भाषा में जो जजमेंट कहते हैं आप लोग, कुछ भी हो सकता है। खैर इससे मतलब में टाइपिंग अगर आपको आती है तो कुछ भी दें, पीट पाट के बराबर करना है बस, हो गया कीबोर्ड पे। तो आज से अब से भी अगर आप टाइप शुरू कर देते हैं तो आपके पास लगभग 2-2.5 महीना है, 1 महीना तक ये आवेदन चलेगा। उसके 1 महीने बाद, 1 महीना के अंतर में आपकी परीक्षा होगी। फिर उसके लगभग 15-20 दिन का रहा, उसे कुल मिला के आपके पास लगभग 2 महीने मान के चलिए है, ठीक है। 2 महीने में बहुत समय है, आपकी स्पीड आ जाएगी अच्छी खासी। तो आप अब भी टाइप शुरू कर दीजिए। बाकी दोनों का पाठ्यक्रम एक है। देखिए इन्होंने लिखा भी कि सिंगल शिफ्ट के बाद आपको 15 मिनट का गैप दिया जाएगा दूसरे के लिए, मतलब टाइपिंग के लिए। ये चीज़ हो गया। और थोड़ा इनका कुछ एक अलग खाना वगैरह दिया हो, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो रही, तो मैं थोड़ा आपको संक्षिप्त में कुछ चीज़ें बता दे रहा हूँ। बाकी अगली वीडियो, इसकी थोड़ा विस्तृत वीडियो आपको मैं कल दे दूँगा। और जैसे कि आप लोग को अब ये होगा कि अपनी तैयारी करने के लिए तो आप लोग गूगल प्ले स्टोर से अनअकैडमी लर्नर ऐप डाउनलोड कर लीजिए, और वहाँ से आप समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी, चाहे इलाहाबाद उच्च न्यायालय की भर्ती अब आ गई है इसके लिए, या फिर लोक सेवा आयोग की जो 5 दिसंबर को लगी हुई परीक्षा उसके लिए भी, और एसआई और एसआई स्टेनो और एएसआई क्लर्क के लिए भी, इन सभी की तैयारी अनअकैडमी पर कराई जा रही है। तो आप ऑनलाइन अपनी तैयारी कर सकते हैं। 350 रुपया महीना देना है आपको। बताइए 350 महीना पढ़ाई हो रही, क्या चाहिए अब। तो आप लोग अनअकैडमी ऐप डाउनलोड करके, और कहीं भी अगर आपसे रेफरल कोड या फिर किसी भी तरीके कोई भी कोड पूछा जाता है तो आप इंडिया 10 INDIA बड़े अक्षरों में और 10 इसका कोड, इस कोड का इस्तेमाल करिए। आप वो पैकेज वगैरह वो आप कोर्स खरीद सकते हैं। और अगर आपको ये भी मैं बता रहा हूँ, जो सारी सुविधाएं आपको निःशुल्क मिल रही है, निःशुल्क मॉक टेस्ट मिल रहा है, निःशुल्क PDF मिल रही है, निःशुल्क आपको क्लासेस दी जा रही है, तो ये ना हो सबका भरपूर फ़ायदा उठाइए। जौन मुफ्त में मिल जा रहा है सब लिए रहिए बस। तो कहने मतलब ये है, मुफ्त की भी सुविधा उठा लीजिए, सेवा उठा लीजिए। और अगर आपको लगता है कि हाँ मुफ्त में से काम नहीं चल रहा है, आप खरीद लेना चाहिए, तो आप उस चीज़ को उस कोर्स को खरीद सकते हैं। तो आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही था। और जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब ना किया तो भैया चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, कहे से ज़्यादा जरूरी है। और हालांकि विज्ञापन काफ़ी लंबा है, ये आज आया है जो इसका जो पूरा विस्तृत विज्ञापन है वो मैं कल आपको बता दूं, क्योंकि कई सारी चीज़ें इसमें कुछ नई दी हुई हैं। अच्छा वो देखने को सिर्फ नया है, बाकी सब कुछ आपके सामने ही है। 46 पद आपका समीक्षा अधिकारी, 350 सहायक समीक्षा अधिकारी, ऋणात्मक अंकन है नहीं, 200 अंकों की परीक्षा है, 50 अंकों की टाइपिंग टेस्ट हो गया, कुल 250 अंक का ये हो गया। कम से कम 25 नंबर आपको कंप्यूटर में लाना ही लाना है। बस इतना ध्यान रखिए, बस हो गया। बाकी विज्ञापन में क्या दुनियादारी लिखी छोड़ दीजिए, ठीक है ना। बस सतही तौर पे जितनी मतलब कि ये है कि अभी तक जैसे भर्ती आती थी बिल्कुल सब कुछ वही है। अंतर यही है कि NTA की तरफ से सारी चीज़ें हो रही हैं, ऑनलाइन वगैरह हो रहा है। तो बस यही सारी चीज़ें देखिए जल्दी होगा, समय अब आपको नहीं दिया जाएगा, क्योंकि आवेदन की अंतिम तिथि जो है 18-17 सितंबर जो भी है, उसके 1 महीना आप जोड़ लीजिए, ठीक 1 महीना, किसी भी दिन आपकी परीक्षा हो सकती है। तो वो अभी बात की बात है, अभी आप फॉर्म तो भरिए और टाइपिंग आज शुरू कर दीजिए अब। और परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, लगभग 2 महीने का समय आपको मिल रहा है। आपको 1 महीने में कम से कम 40 की स्पीड तो आ ही जाएगी, तो अभी शुरू कर दीजिए। तो फिलहाल आज की इस वीडियो में बस इतना ही था। इसकी अगली वीडियो कल आ जाएगी, तो उसमें और जो भी कुछ नई काम की खबरें रहेंगी, किस तरीके क्या करना है आपको वो समझा दूंगा। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही था। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय बजरंगबली।